नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स का ट्रिक वाली क्लासेस। आज हम सबसे पहले देखेंगे नंबर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, इकाई अंक ज्ञात करना। आप सभी को पता ही होगा कि इकाई अंक से एक प्रश्न हर एग्जाम में आते ही आते हैं और इस प्रश्न को हम लोग छोड़ के आते हैं, क्योंकि हम लोग मेन फोकस जो बाकी प्रश्न है जैसे कि आपका लाभ हानि, साधारण ब्याज है ना, चक्रवृद्धि ब्याज, समय एवं दूरी, चाल, इस वाले प्रश्नों में ज़्यादा फोकस कर देते हैं और उसी को बनाकर आ जाते हैं। और बाकी जो नंबर सिस्टम का एकदम आसान आसान रहता है उसको हम लोग टफ समझ के छोड़ दें। ठीक है, तो इसी प्रश्न को आज हम लोग ट्रिक द्वारा समझेंगे कि आप लोग एकदम कम समय में सेकंडों में ही इस प्रश्नों का उत्तर आप बना सकते हो। ठीक, इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे क्या चीज़, सामान्य प्रश्न। जो एकदम सामान्य रहेगा उसको कोई भी बना सकता है, एकदम नॉर्मल गुणा भाग करके बना सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखेंगे क्या चीज़, प्रश्न आपके विशेष प्रश्न। तो विशेष प्रश्न वही जो थोड़ा सा टफ लगता है और दिखने में एकदम ऑकवर्ड लगता है, अरे भाई कैसे बनेगा ऐसे करके, उसको हम लोग एकदम ट्रिक द्वारा समझाएंगे ताकि आपके जो प्रश्न है सेकंडों में बन जाए, सेकंडों में क्या आ जाए, उसका हल आ जाए। ठीक है, तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। और सबसे पहले देखते हैं सामान्य प्रश्न। सामान्य प्रश्नों की श्रेणी में ऐसे टाइप के प्रश्न आएगा जैसे कि आपके स्क्रीन में आप सभी को दिख रहा है। इसमें आपको पहला प्रश्न क्या दे दिया गया है कि 756 क्रॉस 938 क्रॉस 872, इसका आपको क्या निकालना है, इकाई अंक। अगर ऐसे टाइप के सामान्य प्रश्न आए तो आपको क्या करना है, प्रत्येक अंक का इकाई अंक लेना है। जैसे कि 756 का इकाई अंक है 6, गुणा करना है। 938 का इकाई अंक है 8, उसके बाद 872 का इकाई अंक है 2। तीनों को गुणा करेंगे तो जो गुणनफल आएगा, जैसे कि इसको गुणा करेंगे क्या आएगा, 6 48 और 48 दूनी 96, 96 मतलब 96। तो इसका इकाई अंक क्या आ रहा है आपका 6, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक, ऐसे ही ये बाकी जो प्रश्न आपको स्क्रीन में दिया गया है ऐसे ही सॉल्व होगा। आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए, सॉल्व करके देखिए। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग विशेष प्रश्न जिसके लिए ये वीडियो हम लोग बनाए हैं। चलिए देखते हैं फिर विशेष प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है और उसका ट्रिक कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं विशेष प्रश्न कौन सा है, आपके इस टाइप का रहेगा जैसे कि आपके स्क्रीन में शो हो रहा है। ठीक, देख के तो ऐसे लग रहा है एकदम वास्ट टाइप के प्रश्न, एकदम ऑकवर्ड लग रहा है। जैसे कि आपके पहले ही प्रश्न को देख लो, एग्जाम्पल के लिए क्या दिया है, 1570 की घात दे दिया है 67। अब एग्जाम हॉल में 1570 को 67 बार तो हल मतलब गुणा करते तो नहीं बैठेंगे, वैसे करेंगे तो एक ही प्रश्न नहीं बन पाएगा, है ना। तो इसी को ट्रिक द्वारा क्या करेंगे, ट्रिक द्वारा सेकंडों में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला ट्रिक या फिर पहला कॉन्सेप्ट। सबसे पहले हमको क्या करना है, जो प्रश्न दिया गया है, जैसे कि हमको प्रश्न क्या दिया है 1570। ठीक, इसके इकाई अंक को देखना कि इसके इकाई में क्या है, जैसे कि इसके इकाई में क्या है, शून्य है। ठीक, इसी इकाई अंक से ही सभी ट्रिक बनेगा और सभी कॉन्सेप्ट रहेगा, और इसी इकाई अंक से ही हम इस पूरे अंक का इकाई अंक निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें क्या दे दिया गया है, 0। ठीक, सबसे पहले काम आपको यही करना है। अब मैं बताता हूँ कॉन्सेप्ट। अगर किसी अंक के क्या हुआ, अगर किसी अंक के इकाई में दिया है 0, 1, 5 और 6, तो पूरे अंकों के इकाई अंक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चाहे आप उसको कितना भी घात लगा दो, n लगा दो, कितना भी लगा दो, कोई परिवर्तन नहीं आएगा आपके। अगर 0 है तो 0 ही रहेगा, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है, सॉरी, 1 है तो 1 ही रहेगा, 5 है तो 5 ही रहेगा, और 6 है तो 6 ही रहेगा। ये था हमारा क्या चीज़, ट्रिक नंबर 1। अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। पहला प्रश्न क्या था आपके, 1570 का घात 67, 0 है, क्या लगा दो 0, 700
81 की घात 80, एक है क्या लगा दो, एक 1200 55 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, घात 7 चलो 3.9 ले लेते हैं, 1 2 3, फिर भी क्या आएगा 5 ही आएगा। और लास्ट टाइम क्या था आपका 6 वाला, क्या ले लेते हैं इसके लिए, चलो 1246 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, इसमें ले लेते हैं 71, तो इसके भी आंसर क्या आएगा 6 आएगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, किस में चेंज नहीं होगा, 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। ठीक, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 1। अब अगला देखते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 या फिर ट्रिक नंबर 2। चार और 9 के लिए देखना है। ठीक है, दोनों का सेम रहेगा, इसलिए सबसे पहले देखेंगे 4 का। देखो होगा क्या, अगर आप किसी संख्या का इकाई अंक देखें, अब उसमें मिल गया आपको 4, तो क्या करना, सबसे पहले उसके घात को देखना कि सम है या विषम है। ठीक, अगर सम रहा तो सीधा इकाई अंक आ जाएगा आपका 6, घात कुछ भी रहे लेकिन सम रहना चाहिए। विषम रहेगा, इकाई अंक आ जाएगा आपका 4। ठीक, एकदम आसान तरीका है, अंक देखना है, इकाई अंक देखना है उस अंक का, जैसे कि 4 दिया है उसका घात देखना है, घात अगर सम है तो 6 लगा दो तुरंत, विषम है तो 4 लगा दो। ठीक, ये कैसे आया, जैसे कि देखो 4 का घात 1 कितना होता है 4, 4 की घात क्या करें हम लोग 2, कितना होता है 16, ये क्या है जी विषम है, ये क्या है सम है, कितना है इसका 6, इसका कितना आ रहा है 4, तो यहीं से आया ये वाला ट्रिक। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं 9 के लिए। 9 के लिए क्या करना है, इसमें भी वही वाला अंक देखना है, इकाई अंक देखना है। इकाई अंक में आपको 9 दिखा तो सबसे पहले उसका घात को देखना है कि सम है या विषम है। ठीक, अगर क्या रहा विषम रहा तो क्या आएगा इसमें 9, और सम रहा तो क्या आएगा 1। ठीक, क्या करना है, एक अंकों को देखना है, फिर उसके इकाई अंक को देखना है। जैसे 9 मिल गया आपको तो उसके घात को देखो कि सम है या विषम है ना। फिर उसमें अगर सम दिख रहा है घात तो सीधा 1 लगा दो आंसर, और अगर विषम दिख रहा है घात तो सीधा 9 लगा दो आंसर। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सॉल्व भी, आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसका एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि मान लो ये 1570 वाले ही लेते हैं, अब ले रहे हैं तो इसे मिल गया रहा मान लो 1574, इसका घाट अभी वर्तमान में क्या दिया 67। तो पहले क्या देखें अंक का इकाई अंक क्या है आपका 4। अब इसका क्या देखेंगे घात क्या है जी विषम है, मतलब ऑड है, तो क्या हो जाएगा इसके आंसर डायरेक्ट ऑड, मतलब क्या आएगा इकाई अंक 4। ठीक, अगर यही मान लो रहेगा क्या चीज़ 1574 की घात हो गया आपका 88, 88 क्या है आपका इवन है, इकाई अंक में क्या है 4 है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका सीधा 6 लगा दो। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक। अब 9 वाला ले लेते हैं, जैसे कि मान लो 1579 ले लेते हैं, इसका घात मान लो 67, इकाई में 9, घात है विषम, क्या आ गया इसका आंसर 9। ठीक, अगला देख लेते हैं, जैसे 1579 का ही, इसको ले लिए 68। ठीक, इकाई अंक है 9, घात है क्या जी इवन, आंसर क्या आ जाएगा सीधा 1। तो ये था आपके किसके 4 और 9 का ट्रिक। क्या क्या करना है कैसे करना है मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, इसको अच्छे से याद रखना है। बिना बता रहा हूँ ना, बिना आपको पेन चलाए बन जाएगा एकदम तुरंत आंसर,
देख के पूरा सेकंड में ही बना सकोगे। जिसको सोचते थे हम लोग यार भाई कैसे बनेगा करके, उसको आप लोग एकदम आसानी से बना सकते हो। ठीक है, कौन कौन सा हो गया हमारा कंप्लीट, देख लेते हैं कौन कौन सा अंक हुआ है। एक हो गया, ठीक, 5 हो गया है, 6 हो गया है, 9 हो गया है, और एक कौन सा जी, 4 हो गया। अब बच गए क्या क्या आपका, 2, 3, 7, 8 और क्या जी, शून्य। शून्य भी तो हो गए ना, वहाँ पे किए थे ना। कौन कौन सा बचा तो, 7, 8 और कौन कौन सा, 2, 3। ठीक, तो इसको अब हम लोग देख लेते हैं इसका कंसेप्ट क्या रहेगा। एग्जाम्पल से ही देखते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कौन सा एग्जाम्पल ले, एग्जाम्पल लेते हैं एक अंक, कौन सा अंक लेते हैं, 952 की घात 67। किसके किसके लिए पहले देख ले रहे हैं, उसको देख लेते हैं भाई, कौन कौन से के लिए हैं आपके अंक, 2, 3, 7 और 8 के लिए। ठीक, इसके लिए देख रहे हैं ना, तो सबसे पहले किसके लिए देखेंगे, 2 के लिए एग्जाम्पल, 952 की घात ले ली क्या चीज़, 67। इसमें क्या करना है आपको, अगर 2 दिया है इकाई में, इसके घात को देखना है और घात को 4 से डिवाइड कर देना है। क्या आएगा सबसे पहले, 4 एकम 4, 2, 7, 4 छक्के 24, बचा क्या आपके शेष फल में, 3। तो जो शेष फल बचेगा उसी को जो आपकी इकाई में अंक दिया है, क्या दिया है, 2, उसका घात बना देना है। तो 2 की घात 3, 2 की घात 3 क्या होता है आपका 8, 8 से इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, ये था आपके किसके लिए, 2 के लिए। 3 के लिए भी यही करना सेम, 4 के लिए, 4 नहीं, 7 के लिए और 8 के लिए सेम यही प्रोसेस रहेगा कि क्या करना है, उसके घात को भाग दे देना है, और जो आएगा आपके शेष फल उसको क्या करना है, जो आखिरी में इकाई है अंक दिया है उसका घात बना देना है। जैसे 2 दिया है तो 2 का घात बना दो, 3 दिया है तो 3 का घात बना दो। अब इसमें एक और चीज़ होता है आपका, जैसे कि मान लीजिए ऐसे दे दिया होता, 2 की घात 52, नहीं 952 की घात कितना, 68। ठीक, 2 दिया है तो हम इसको क्या करते, 4 से भाग देते किसको, 68 को। चार से भाग देते कितना आएगा, तो देखो 4 एकम 4, 2, 8, 7 बार में जाएगा कि क्या आएगा, 7 बार में जाएगा तो 4 सत्ते 28। अब बोलोगे सर अब इसका तो शेष फल 0 बच रहा है तो क्या करेंगे, है ना। तो कुछ नहीं करना है आपको, अगर शेष फल 0 बच रहा है तो जो भी रहेगा आपका अंक उसका घात लगा देना है आपको 4। ठीक, 4 ही लगाना है अभी, है ना, ज़्यादा नहीं लगाना है। तो अब इसमें क्या होगा, इसको कैसे कैसे निकालेंगे, 4 बार कर दो गुणा, उसके बाद जो आएगा अंक ना उसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका एक प्रश्न मैं और बता देता हूँ आप सभी को, चलो 3 वाला देख लेते हैं, 2 वाला बार बार हो रहा है तो 9 वाला प्रश्न देखते हैं, क्या दिया है, 4137 की घात 132, 7 दिया, मतलब अब क्या करेंगे, इसके जो घात को हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, क्या हो गया 12, 4 तिया 12, फिर 12 बचा है, फिर 4 तिया 12, अब क्या हो गया 0 आ गया। ठीक, तो अब मैं बताया हूँ आप लोगों को क्या करना है कि अगर ऐसा आया तो जो लास्ट वाला अंक है इकाई अंक उसके घात में 4 लगा देना, तो 7 की घात क्या हो जाएगा 4। अब इसको कैसे निकालना देख लो, 7 गुणित 7 गुणित 7 गुणित 7,
इसको आप लोग पूरा गुणा करके भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं। देखो 7 7 49, 7 7 49, फिर इन दोनों का इकाई अंक का गुणा करो, कितना होगा, 9 × 81। इसका इकाई क्या है, 1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो और पूरा गुणा भी कर सकते हो। ठीक है, तो एक था आपके पूरा इकाई अंक का प्रश्न कि इसको कैसे निकालना है और ट्रिक द्वारा कैसे निकालना है। आई होप, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर नहीं आया है तो भी बताइए, और आया होगा तो भाई बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना आप लोग, और मेरे वीडियो को लाइक करना। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत